अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। रूस की राजधानी मॉस्को में हमलों का अलर्ट और मॉस्को में ही ड्रोन हमले के बाद एयर अलर्ट। मिलिट्री फैसिलिटी पर यूक्रेन का बड़ा हमला और मॉस्को के कई इलाकों में धमाकों की आवाज। आपको बता दें, एयर डिफेंस से यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने की खबरें। और रूस की ऑयल फैसिलिटी पर नॉनस्टॉप अटैक, जहां रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला और रियाजान रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक। रोस्नेफ्ट रिफाइनरी के 86 यूनिट पर डायरेक्ट अटैक। रिफाइनरी के 48% कैपेसिटी को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। युद्ध जारी रखने के लिए यूक्रेन को मिसाइलें मिलेंगी और अमेरिका से यूक्रेन को मिलेंगी ईराम मिसाइलें। 10 ईराम मिसाइलों की जल्द हो सकती है डिलीवरी। और अमेरिका में तेजी से मिसाइलों का प्रोडक्शन भी जारी है। मिसाइलों पर डिफेंस इंडस्ट्री, यूरोप की यह रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है और आने वाले वक्त में यही तैयारी, यही मदद युद्ध के मैदान में कितनी घातक साबित हो सकती है। एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले नहीं रुकेगी जंग, नई मिसाइलें तैयार, क्योंकि यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए अब मिलेंगी ईरान मिसाइलें। यूक्रेन को अमेरिका से 3550 ईरान मिसाइलें मिलेंगी और अक्टूबर तक 10 ईरान मिसाइलों की डिलीवरी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन के F-16 और MiG-29 फाइटर जेट्स में तैनाती होगी और जमीन और हवा से हमला करने में सक्षम ईरान मिसाइलों को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि अजय सर, सबसे पहला सवाल आपसे, ये समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका की ये मदद अब आने वाले वक्त में यूक्रेन किस तरीके से ग्राउंड पर इस्तेमाल कर सकता है। सर, सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन अब सीधे रशिया को टारगेट करते हुए उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल डिपोज को टारगेट कर रहा है। देखिए, ये किसी भी लड़ाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक तो जो टेक्टिकल से जब हम स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पे जाने लगते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब जो उनकी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स थी यूक्रेन की पिछले कुछ महीनों से, वो तकरीबन सॉल्व होती हुई दिख रही है। उनको जो असला और जो मिसाइल सिस्टम्स ये सब नहीं मिल रहे थे, अभी अमेरिका ने उनको देना शुरू कर दिया है। तो ईरान बहुत इफेक्टिव मिसाइल है। तो इससे अब वो जो है, जो रशिया की जो लॉजिस्टिक्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे तो उससे रशिया की वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। अब उसमें अगर आप बता रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कि उनकी जो रिफाइनरी की करीब 48% इम्पैक्ट हो गई, तो 48% बहुत होता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% जो रिफाइनरी है वो समाप्त हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा रशिया के लिए भी। और कुछ नहीं तो एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो अपने एरिया में वो फ्रीली मूव कर रहे थे, अब वो उतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक चीज जो बहुत क्लियरली निकल के आ रही है कि रशिया के पास जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसका एंटीडोट अभी तक कोई बहुत इफेक्टिव अवेलेबल है नहीं। क्योंकि आप देखिए कि जैसे कि हमारे, अगर हम इसको एक एनालॉजी दूर के तौर पे कंपेयर करें, तो जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन आए थे वो इफेक्टिव होने के पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए इंडिया में। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनका एडी सिस्टम जो है, वो जो छोटे ये ड्रोन आते हैं, और छोटे भी नहीं होंगे क्योंकि अगर 2 से 3,000 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो वो छोटे कहाँ से हुए। तो इनको वो टारगेट नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में सर, सीधे रशिया के अंदर अब वार करने में भी यूक्रेन सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की भी रूस को चेतावनी को लेकर एक खबर आई है। आई विल कम बैक टू यू सर, क्योंकि यूक्रेन युद्ध खत्म होगा नहीं तो नर्क बनेगा और संघर्ष खत्म नहीं हुआ तो नर्क भुगतना होगा। जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल युद्ध रुकवाना। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।